गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन और पेयर ऑफ ए लाइन। ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये कंबाइंड इक्वेशन होता है, लेकिन ये स्लो फॉर्मेट में होता है और स्लो फॉर्मेट से लेकर अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा कंबाइंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन फाइंड आउट कैसे किया जाता है देखते। सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन ले रहा हूँ। पासिंग विल बी द ओरिजिन। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, पेयर नहीं कंबाइन नहीं, सिंगल लाइन ले रहा हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग ओरिजिन इज गिवन बाय तो उसका इक्वेशन होता है ओरिजिन से पास वाले लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू द एम एक्स करके। ठीक है, मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल कर रख देता हूँ। तो मैं देखो यहाँ से m निकालता तो एक ज़्यादा हो जाएगा, इसको इस साइड में लूँगा तो क्या हो जाएगा y डिवाइड बाय द x इक्वल टू द m करके। ठीक है, ये होगा आपका m की वैल्यू। इसको दे रहा है इक्वेशन नंबर विल बी द 1 करके। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की वैल्यू कितना हो जाएगा y डिवाइड बाय द x करके। अब कंबाइंड इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन इज गिवन बाय, देखो ये सिंगल लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स। मैंने यहाँ से m की वैल्यू निकाला। अब कौन सा इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ? कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है? विल बी द ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू द 0 करके। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो लास्ट में है विल बी द एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट में और लास्ट टर्म फर्स्ट में लिख रहा हूँ। ये टर्म लास्ट और ये टर्म फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा? दैट इज विल बी द बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू द 0। अब लास्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है मैं पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करके पूरे इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या बनेगा? बी वाई स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई डिवाइड बाय कर रहा हूँ मैं कितना? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर। इस साइड में भी 0 डिवाइड बाय द एक्स स्क्वायर। तो ये बी जैसे का वैसे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो उसका ऐसे लिख रहा हूँ वाई डिवाइड बाय द एक्स इट द होल स्क्वायर प्लस ये आपका ट्वाइस एच एक्स और स्क्वायर में से कट कितना बचेगा? न्यूमरेटर में y डिनोमिनेटर में x प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसल ए और 0 बाई एक्स स्क्वायर 0। अब देखो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया? बी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई बाय द एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इनमें y बाई एक्स तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन में से y बाई एक्स कितना m वहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस ये आपका ट्वाइस एच और y बाई एक्स एम प्लस ए इक्वल टू द 0। अब ये जो इक्वेशन मिला ये इक्वेशन को बोलते हैं विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन का इक्वेशन आ गया बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इक्वल टू द 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको उठाना कब है या यूज़ कब करना है? तो मैं नोट में लिख कर दे रहा हूँ, वैसे स्टार्टिंग में भी लिखे थे पूरे पॉइंट। जब अपने पास एक लाइन और एक एंगल गिवन रहेगा, वन एंगल एंड वन लाइन, सो यूजिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन। अभी तक जितने बड़े वो एक थ्योरम और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का। एग्जाम में बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इफ वन लाइन एंड वन एंगल then use auxiliary equation of pair of a line। तो ये इक्वेशन को कब लेना है? जब अपने पास एक लाइन का इक्वेशन रहेगा और एक एंगल गिवन रहेगा, तो अपने को यूज़ करना विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका इक्वेशन बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस इक्वल टू द 0। ठीक है, अब इसके बेस पर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया पहले। ये क्वेश्चन मोस्ट अहम है, आपके ईयर में ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है।
फाइंड कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ ए लाइन का, पासिंग द ओरिजिन, कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन, मेकिंग ऑन द एंगल 30 डिग्री विद द लाइन द 3x प्लस ट्वाइस माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखो कंबाइन इक्वेशन निकालना है, जितने भी क्वेश्चन दिए वहाँ पर अपन ने कंबाइन इक्वेशन निकाले। तो इसमें अलग क्या आ रहा है, तो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है बट इसमें एक एंगल दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों एंगल थे या दोनों लाइन थे, तो इसमें एक एंगल आ रहा है और एक लाइन, सो यूजिंग विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर डायग्राम निकालना कंपलसरी नहीं है, डायग्राम नहीं निकालते तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा डायग्राम निकाल रहा हूँ साइड में, इधर देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल रहा हूँ, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। वो दो कंबाइंड इक्वेशन कहाँ से पास हो रहे, विल बी द ओरिजिन से। तो मैं ओरिजिन से दो लाइन निकाल रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन दैट इज द यू और ये आपका सेकंड लाइन दैट विल बी द वी करके, यू नाम दिया इसको वी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। अब देखो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग द ओरिजिन, देखो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री किसके साथ, इस लाइन के साथ। अब ये लाइन देखो 3x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस 11 आ गया कांस्टेंट पार्ट, इसका मीनिंग ये लाइन नॉट पासिंग विल बी द ओरिजिन, ये लाइन ऐसे रहेगी, कैसे भी पास हो जाएगी, ये ऐसी लाइन रहेगी, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, 3x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट आ गया इसलिए, और इसका स्लोप निकालते अलग रहेगा, इसको आप डायग्राम में पुट करते इस टाइप से लाइन आएगा। तो ये लाइन 3x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 और ये u और v लाइन देखो विच मेक द एंगल 30 डिग्री, तो ये लाइन और u और v लाइन इसके साथ एंगल हो रहा है 30 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 30 30 60 120, तो 60 60 इक्वल पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें एक लिया था अपन क्वेश्चन x इक्वल टू 3 वाला, उसमें वो स्ट्रेट लाइन आया था, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ गया। तो इसमें डायग्राम नहीं निकालते तो भी चल जाएगा, अब मैं आंसर वैसे भी निकाल कर दे रहा हूँ, डायग्राम कोई कंपलसरी नहीं है, हमारा प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिखते हैं कंबाइन इक्वेशन इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो अपने पास लाइन दिया हुआ है इस लाइन का स्लोप निकालना, उसको लेना विल बी द m1 करके और एक लाइन का स्लोप m करके लेना, ठीक है। तो एक स्लोप m1 दिया हुआ, एक स्लोप m रहेगा और जो दिया हुआ लाइन उसका स्लोप क्या रहेगा m1 रहेगा। तो लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन, जो कंबाइंड इक्वेशन है उसमें से एक लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन एंड m1, ये m हो गया, ये m1 ना, एंड m1 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब लाइन क्या अपने पास 3x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप निकाल देना। अब स्लोप निकालना है तो अपने पास कंडीशन नहीं है परपेंडिकुलर या पैरेलल करके, तो इसे कंडीशन में जनरल उठाना। तो जनरल का स्लोप क्या होता है, m1 है इस लाइन का स्लोप, तो माइनस a डिवाइड बाय b, जनरल का स्लोप लेना, m इक्वल टू माइनस a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रहेगा 3 और b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y कितना रहेगा 2। तो जो लाइन था उसका स्लोप कितना आ गया -3/2। ध्यान में रखना कंडीशन कोई भी नहीं रहेगा और स्लोप निकालना है तो जनरल उठा लेना है, ठीक है। अब करना है क्या, एक स्लोप आ गया m और एक स्लोप कितना आ गया -3/2 और अपने पास एक एंगल है तो उसको पुट करना फॉर्मूले में, ठीक है। तो लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, ऑलरेडी दिया हुआ है एक्यूट एंगल, ठीक है, दैट इज द 30 डिग्री विथ हैविंग स्लोप, एक स्लोप रहेगा m एंड सेकंड स्लोप रहेगा विल बी द m1 करके। ये 11वीं क्लास में पढ़ाऊंगा फार्मूला आपने ऑलरेडी। तो इसका फार्मूला था tan थीटा, वैसे स्टार्टिंग में पॉइंट में मैंने सभी फार्मूला लिख कर दिया। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए m माइनस m1, बोला था कि न्यूमरेटर में माइनस होना, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का मल्टीपल तो m इंटू द m1 करके, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, समझ में आ रहा है क्या। एक एंगल अपने पास गिवन है और एक लाइन है, तो हमने दिया हुआ लाइन का स्लोप निकाला और उसको tan थीटा के फॉर्मूले में रख रहा हूँ। अब थीटा की वैल्यू कितना है अपने पास 30 डिग्री, तो रख रहे हो अपन tan ऑफ विल बी द 30 डिग्री, m नहीं है, m जैसे का वैसे ही रहेगा। m1 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाय द 2, साइन बराबर लेना, 1 प्लस ये आपका m और m1 की वैल्यू फिर से -3 डिवाइड बाय 2, बस इसमें कैलकुलेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना आ रहा है 1 डिवाइड बाय द रूट ऑफ ए 3 इक्वल टू द ये m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रहेगा 3/2 और ये रहेगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस ये बनेगा 3 डिवाइड बाय टू द m करके। तो 1 बाय द रूट ऑफ ए 3 इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेट करो, देखो इसमें निमोटर में एलसीएम आएगा 2, डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा 2, एलसीएम लिया कैंसल, और जहाँ पर मल्टीपल नहीं वहाँ पर मल्टीपल, तो यहाँ पर 2 मल्टीपल हो जाएगा, ट्वाइस m प्लस 3 रहेगा और ये 2 माइनस 3 ऑफ ए m रहेगा, ठीक है ना, एलसीएम टू कैंसिल हो गया, वहाँ पर मल्टीपल है तो मल्टीपल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू आ रहे मॉड में, तो एक चीज़ जब भी अपन वैल्यू मॉड से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे मॉड से, तो स्क्वेयरिंग कर लेना, क्या करना स्क्वेयरिंग, क्योंकि मॉड से 2 वैल्यू मिलेंगे, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो उसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ से अपन लेते विल बी द स्क्वायर, सो दिस विल बी द स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मॉड से वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर कर लेना, तो 1 का स्क्वायर 1 दोनों साइड में, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, मॉड से वैल्यू निकाल रहे तो स्क्वायर कर ले, इसलिए स्क्वायर और मॉड कैंसिल नहीं होगा, बस ये मॉड हट जाएगा और ये स्क्वायर में आएगा, तो ये प्लस में डायरेक्टली स्क्वायर नहीं होगा, तो ब्रैकेट को चला जाएगा ट्वाइस m प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये क्या रहेगा 2 माइनस 3m एट द होल स्क्वायर करके, मैं इधर ही कैलकुलेट ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका विल बी द 1 डिवाइड बाय द 3, इधर से इधर लिख रहा हूँ, इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों को फार्मूला लगा रहा हूँ, बाद में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, उसका 2 टाइम, तो 12 टाइम द m बनेगा, प्लस लास्ट लेटर यानी 3 स्क्वायर 9 हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस है 6m प्लस द 2 दैट मीन द 12m, और 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, ये उधर और उधर, ये हो जाएगा 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर, और ये 3 इधर, तो 3 इंटू द 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस विल बी द 9 करके कैलकुलेट करना है, 3 ब्रैकेट के बारे पहले इसको फ्री कर लेता हूँ, तो ये रहेगा 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर, एल साइड जैसे कैसे क्योंकि आर साइड में मल्टीपल है, 3 इंटू द 4 कितना हो गया 12m स्क्वायर प्लस 12 इंटू द 3 कितना हो गया 36m प्लस और 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, ठीक है। अब देखो m स्क्वायर के पार्ट 2 हैं, 12m ये भी 36m और ये कांस्टेंट, अब वन साइड शिफ्ट करना है, तो इस साइड में कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो पूरे टर्म को इस साइड में ले दो, साथ में साइड भी चेंज करो, तो देखो ये हो जाएगा 12m स्क्वायर प्लस उस साइड में गया तो माइनस m स्क्वायर, उसके बाद वेरिएबल पार्ट प्लस 36m, ये माइनस उस साइड में गया तो प्लस 12 टाइम द m, अब कांस्टेंट प्लस कितना है यहाँ पर 27, इधर का प्लस 4 उधर गया तो -4 इक्वल टू 0, तो अब सिंपल हो जाएगा 12m में से 9m चले गए तो 3 टाइम द m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा 48em, कैलकुलेटर्स बढ़ रहा है, बाकी इस प्रोसीजर सिंपल है, और 27 माइनस विल बी द 4, तो ये हो जाएगा विल बी द प्लस द 23 इक्वल टू द 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन किस में आ रहा है m में, इसलिए ये कौन सा इक्वेशन हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, बराबर है ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की वैल्यू रख देना, लिख रहे हैं आप स्टेटमेंट दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन in which m इक्वल टू m की वैल्यू कितना फाइंड आउट करके दिया था y डिवाइड बाय द x करके, तो बस यहाँ पर m के प्लेस में y बाय x रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 था पहला वहाँ पर m, तो ये हो जाएगा 3 y डिवाइड बाय द m स्क्वायर, सॉरी y डिवाइड बाय द x स्क्वायर, हाँ नेक्स्ट साइन है प्लस 48 है, तो 48 जैसे का वैसा m की वैल्यू कितना y बाय x प्लस 23, तो वो जैसे का वैसा इक्वल टू 0, थोड़ा कैलकुलेट 3 इक्वल टू y स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 48 डिवाइड बाय द y बाय x प्लस 23 इक्वल टू द 0, ये x स्क्वायर और ये x तो डिवाइड बाय द x स्क्वायर, तो ये बनेगा डिवाइड बाई एक्स कैंसिल, तो 3y स्क्वायर प्लस x है, x नहीं है एक पार्ट यहाँ पर मल्टीपल 48xy प्लस 23 यहाँ पर मल्टीपल x स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन में x का पार्ट फर्स्ट, सो देयरफॉर द 23x स्क्वायर वेरिएबल, उसके बाद 48xy, उसके बाद y का टर्म 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, दिस इज कंबाइन इक्वेशन, नाम डाल सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर करके, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, बहुत सिंपल टॉपिक है और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है,
दिया हुआ लाइन का स्लोप निकालना, एंगल के फॉर्मूले में रख देना, यहाँ से कैलकुलेट करना, यहाँ से एक नया हिंट है, मॉड से वैल्यू निकालना है तो स्क्वेयरिंग कर लेना और ये कैलकुलेट करते बैठना, आपका आंसर मिल जाएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में एम की वैल्यू रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। तो होमवर्क है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग द ओरिजिन एंड मेकिंग द एंगल, कितना डिग्री है 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आएगा विद द लाइन द 3x + y - 6 इक्वल टू द 0। इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप आएगा m इक्वल टू -a/b, तो m इक्वल टू -a की वैल्यू कितना 3 डिवाइड बाई b की वैल्यू कितना 1, तो m इक्वल टू कितना -3। फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, tan डेटा के फॉर्मूले में रख देना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की वैल्यू y/x, तो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट का विल बी द 30x² - 12 टाइम द xy - 30 इक्वल टू द 0 करके, इतना लास्ट का आपका आंसर आना चाहिए। सॉरी, लास्ट में 30 नहीं, लास्ट में ओनली 3 है, ये इतना आंसर आना चाहिए कंपलसरी। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे यूज है, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है, पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग द ओरिजिन मेकिंग द एंगल, कितना है 60 डिग्री, बट किससे एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस एक लाइनस होती है और वाई एक्सिस भी एक लाइन होती है, तो सेम यहाँ पर एंगल दिया हुआ और एक्स एक्सिस दिया हुआ है। अब डायग्राम नहीं निकालते तो भी चलेगा, मैंने पहले बोला था कि डायग्राम कंपलसरी नहीं है। तो फाइंड आउट करना है अपने को, विल बी द कंबाइंड इक्वेशन। इसमें क्या है, 60 का एंगल है और एक्स एक्सिस है लाइन का, तो एक्स एक्सिस का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो पहले स्लोप लेते हैं लाइन का, लेट एम बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड m1 be the slope of x-axis of the given line, that is x-axis, ठीक है। So therefore the m1 equal to the m1 क्या है, slope of x-axis लाइन है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट ध्यान में रखो, slope of a x-axis एंड स्लोप ऑफ विल बी द y एक्सिस। तो x एक्सिस देखो, x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगा 0 का, इसलिए इसका स्लोप होता है 0, और y एक्सिस एंगल कितने का बनाते हैं 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 और स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना रहेगा नॉट डिफाइंड। y एक्सिस का क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं लिख कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर m1 इसका स्लोप हो गया x एक्सिस और x एक्सिस का स्लोप कितना 0 करके, ठीक है। अब एंगल लेते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, और दिया हुआ है ईच कितना है 60 डिग्री विद द लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू द 11th क्लास में फॉर्मूला, m माइनस विल बी द m1 डिवाइड बाय स्टार्टिंग 1 माइनस हो गया तो प्लस, बाद में दोनों का मल्टीपल, ये सिंपल रहेगा। tan थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ कितना डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू द मॉड ऑफ विल बी द am माइनस m1 की वैल्यू 0 1 प्लस ये m और m1 की वैल्यू कितना 0, tan 60 की वैल्यू कितना आ रहा है √3 इक्वल टू द m माइनस 0 m और m इंटू 0 0 हो गया, और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए m बाय द 1 m। स्क्वेयरिंग कर लेते, इधर ले रहा हूँ, ये सिंपल है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मॉड से निकालने दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 और √3 का स्क्वायर 3 ना, और m का स्क्वायर कितना m²। 3 को इस साइड में ले रहा हूँ क्योंकि m पॉजिटिव है, तो ये रहेगा m² माइनस 3 इक्वल टू द 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज, क्योंकि m में है तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इन विच यहाँ पर m की वैल्यू कितना आ रहा है, सो दिस द y डिवाइड बाय द x, सो द y डिवाइड बाय द x रख दे यहाँ पर, ये हो जाएगा y डिवाइड बाय x होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या रहेगा विल बी द 3 इक्वल टू द 0 करके, तो ये हो जाएगा y² डिवाइड बाय द x² माइनस 3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय x² कर लेते हैं, डिवाइड बाय x²।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड हुआ, इक्वेशन में इधर लिख रहा हूँ, तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर तो कितना बनेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर नहीं है डिवाइड में मल्टीपल, 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब x का पार्ट पॉजिटिव होना, यहाँ पर x का पार्ट नेगेटिव, दोनों को उस साइड में शिफ्ट करो, ध्यान दो माइनस है उस साइड में गया तो प्लस, यानी 3x स्क्वायर, और ये प्लस है उस साइड में गया तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो ये बहुत सिंपल था क्योंकि स्लोप कितना मिला था 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रिलेशन में जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन इतने दोनों थे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में ये सॉल्व करके दिया, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग द वेलोसिटी के, तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, पहले इतना पढ़ लेना, ये टॉपिक छोड़ना मत, ये वीडियो बराबर देख लेना, नहीं समझ में आया तो बोल देना, ठीक है।